अच्छी मार्जिन से न सिर्फ जीते, समझिए कि भाजपा की राजनीति भी धूल धूसित हो गई। सिटिंग सीएम हालांकि कोई हार गए रघुवर दास, हालांकि सिटिंग सीएम के रूप में हारने वाले वहां के वो पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। वहां का रिकॉर्ड कुछ और हो चुका था। राजा पीटर ने भी हराया था एक मुख्यमंत्री को। वही कह रहे हैं आपसे। अब रघुवर दास तो आज की तारीख में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। अब चुनाव है नवंबर दिसंबर में होना। सरजू राय जी का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले से अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छी दोस्ती है उसका, और झारखंड में चले भी गए तो बिहार से, बिहारियों से रिश्ता उनका आज भी कायम है। और मैं तो जानता हूं कि नीतीश कुमार की पैरवी पर, सिफारिश पर यहाँ कई नियुक्तियां हुई। किसी अधिकारी को नियुक्त किया गया था, कोई राजनीतिक पद भी किसी किसी को मिला। सरयू राय की सिफारिश। हाँ, तो अभी आए उन्होंने, अभी इसके बाद उस जमशेदपुर में रघुवर दास को हराने के बाद उन्होंने भारतीय जन मोर्चा एक पार्टी बना ली थी। चल रही थी राजनीति, झारखंड की राजनीति में उनको चाणक्य लोग कहते हैं। सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। आपने बताया भी था पहले कि अब बस औपचारिकता रह गई है। सरयू राय कभी भी शामिल हो जाएंगे जेडीयू में। जैसे नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की थी, बातचीत चल रही थी, तो फिर आपकी बात सही साबित हुई, कल वो शामिल हो गए जेडीयू में। सरयू राय का जेडीयू में शामिल होना किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। सरयू राय को जेडीयू में शामिल कराकर नीतीश कुमार ने कोई बड़ा सियासी दांव खेला है? नहीं, आपका ये सवाल का तो उत्तर भी आप दे रहे हैं। सचमुच सियासी दाव ही है ये। सरयू राय बीजेपी के नेता हैं, वो भी बिहार के ही हैं, बक्सर के रहने वाले हैं, ठाकुर हैं, और पहले बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। जब वो चले गए वहाँ तो झारखंड की राजनीति करने लगे। वहाँ से असेंबली चुनाव, जो दो कंस्टिट्यूंसी है, जमशेदपुर की पूर्वी कंस्टिट्यूंसी और पश्चिम कंस्टिट्यूंसी, एक साइड से वो एमएलए होते थे, दूसरे साइड से रघुवर दास होते थे। और रघुवर दास जब चीफ मिनिस्टर बने तो उनसे ही उनका विरोध हो गया, सामना हो गया। उस सरकार में मंत्री भी थे, और रघुवर दास की कार्यशैली, उनके काम, सरकार में भ्रष्टाचार, ये सब को लेकर उन्होंने आवाज बुलंद की। रघुवर दास भी उनसे बड़े चिढ़ गए, बड़ा सा विरोध हुआ था। और उसके बाद फिर जब चुनाव आया तो सरयू राय को टिकट ही नहीं दी बीजेपी। तो वो रघुवर दास जिस कंस्टिट्यूंसी से लड़ा करते थे, उसी कंस्टिट्यूंसी से निर्दलीय लड़ गए, और बहुत अच्छी मार्जिन से न सिर्फ जीते, समझिए कि भाजपा की राजनीति भी धूल धूसित हो गई। सिटिंग सीएम हालांकि कोई हार गए रघुवर दास, हालांकि सिटिंग सीएम के रूप में हारने वाले वहां के वो पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। वहां का रिकॉर्ड कुछ और हो चुका था। राजा पीटर ने भी हराया था एक मुख्यमंत्री को। वही कह रहे हैं आपसे। अब रघुवर दास तो आज की तारीख में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। अब चुनाव है नवंबर दिसंबर में होना। सरजू राय जी का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले से अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छी दोस्ती है उसका, और झारखंड में चले भी गए तो बिहार से, बिहारियों से रिश्ता उनका आज भी कायम है। और मैं तो जानता हूं कि नीतीश कुमार की पैरवी पर, सिफारिश पर यहाँ कई नियुक्तियां हुई। किसी अधिकारी को नियुक्त किया गया था, कोई राजनीतिक पद भी किसी किसी को मिला। सरयू राय की सिफारिश। हाँ, तो अभी आए उन्होंने, अभी इसके बाद उस जमशेदपुर में रघुवर दास को हराने के बाद उन्होंने भारतीय जन मोर्चा एक पार्टी बना ली थी। चल रही थी राजनीति, झारखंड की राजनीति में उनको चाणक्य लोग कहते हैं, और अब वो अच्छा प्रभाव है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अब वो विलय अपने पार्टी, अपने खुद शामिल हो गए हैं, पार्टी का भी विलय कहिए जदयू में हो गया। स्वाभाविक है, नवंबर के चुनाव में वो जदयू से वहां से लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार ने यहाँ बीजेपी में साथ रहते हुए घूर विरोधी भाजपाई को झारखंड का अपने साथ मिला लिया। अब वहाँ वो जदयू के चेहरा होंगे, उसी कंस्टिट्यूंसी से लड़ेंगे जहाँ रघुवर दास जीता करते थे, जिसको हराया था उन्होंने। और जदयू ने वहाँ इस बार के चुनाव में 12 सीट कम से कम की दावेदारी की है। तो एक तो कहाँ जाकर मामला बनेगा? 12 सीट मैं कह रहा हूँ। देखिए, एक तो जदयू को भी जरूरत थी, एक चेहरे की तलाश थी वहाँ। हाँ, खीरू महतो वहाँ झारखंड के जदयू के अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, बिहार के ही कोटे से बने हैं। लेकिन अब वहाँ एक चुनाव को ध्यान में रखकर एक सामाजिक समीकरण के लिए सरयू राय सहायक साबित होंगे। जदयू की ये समझ रही होगी नीतीश कुमार को। तो इसका मतलब 12 सीट की जो दावेदारी की है, तो अब तो पहले वाली बात है नहीं। अब तो जदयू सिर्फ याचक नहीं है, अब तो बिहार में जो इस बार के चुनाव में 12 सीट जदयू जीता है, और केंद्र की राजनीति में जो जदयू की भूमिका, अब तो मेकर की भूमिका न हो गई है। तो अब तो वो बार्गेन भी करेगा जदयू, और अपने मांग के हिसाब से वहाँ 12 सीट मांग रहा है, तो
मोल जोल भी होगा, कुछ 12 नहीं 10 ही मिले, 8 मिले, लेकिन अब तो सीट भी देनी होगी। जी आपको याद होगा कभी बीजेपी कहीं किसी को लगाती थी झारखंड की राजनीति में, उसको लगता था कि हमारे अलावा कोई नहीं है। जी अब तो वहाँ राजनीति भी बदली है, और सरजू राय जब आ गए हैं तो कुछ खेल करेंगे ना। सरयू राय हालांकि वहाँ देख लीजिए बीजेपी ने भी इस बार अपनी राह बदली है। तो जी उसमें एक बात जरूरी है कहना जी कि झारखंड में अब तक वहाँ की राजनीति आपने देखा, शुरू में फर्स्ट सीएम हुए बाबूलाल मरांडी, अब वो फिर अभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, और ये चुनाव बाबूलाल मरांडी के ही चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी, मतलब किसी आदिवासी के चेहरे पर। और इधर विपक्ष में तो है ही हेमंत सोरेन की सरकार है, वहाँ झामुमो की सरकार है। अब रघुवर दास को लेकर एक प्रयोग की थी भाजपा, लेकिन वो तो विफल हो गई, बुरी तरह हार हुई। कुल मिला जुलाकर जदयू का जो सरजू राय के रूप में उनका प्रोजेक्शन और पार्टी के लिए दोनों की जरूरत थी, तो आप कह सकते हैं कि ये अब झारखंड की राजनीति में भी जदयू की सियासत रंग लाएगी, और बीजेपी को दबाव में कहीं ना कहीं तो अब तो बीजेपी से उसकी मांग के अनुरूप समझौता करना सरयू राय के जेडीयू में आने के घटनाक्रम को क्या ऐसे भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा है? बीजेपी से बात नहीं बनी, जैसे कई बार पिछले चुनाव में बात नहीं बनती रही है, यूपी के चुनाव में, झारखंड के भी चुनाव में, राजस्थान के भी चुनाव में, और जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा है। तो सरयू राय प्लान बी हैं जेडीयू के, इस बार एक मजबूत साथी मिल गया, अगर अकेले भी लड़ना पड़ा तो। अकेले लड़ी है जदयू, अकेले सिर्फ वही नहीं है, कई जगह अकेले लड़ी। हाँ, तो परिस्थिति आपने ठीक ही कहा। नहीं, मुझे लगता है कि वो बात नहीं होगी इस बार। जो सत्ता में नहीं ना, बीजेपी को भी है कि अब मिलजुल करके गठबंधन के राजनीति के ही सहारे हमें भी सत्ता में आनी है। तो जेएमएम से वहां लड़ना है, कांग्रेस गठबंधन है वहां, तब तो इनको भी अब गठबंधन मजबूरी है बीजेपी के लिए, इसलिए बार वो प्लान बी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। और जदयू की भी स्पष्ट, सरयू राय को साथ लाकर नीतीश ने अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी और सरयू राय के लिए भी कम से कम एक सहूलियत हो गई, कब जिस सीट से उनका जदयू से ना बीजेपी से ना था विरोध वहाँ उस कंस्टिट्यूंसी में, अब वहाँ नहीं है। रघुवर दास तो वैसा उनके जैसा कोई पद का चेहरा भी नहीं है वहाँ। एक तो राह भी आसान हो गई, उस सीट से बीजेपी को अब सपोर्ट ही करना होगा, उनके लिए भी सहूलियत हो गई। अब लड़ेंगे जेएमएम से, लड़ाई सीधी होगी, तो दोनों की जरूरत थी। और इसमें मुझे लगता है कि जदयू को सरयू राय के इस पाले में आने से निश्चित राजनीतिक बल मिलेगा। जेडीयू को नीतीश कुमार को ताकत मिली है सरयू राय को साथ लाकर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।